लव इज़ ए सीरियस मेंटल डिसीज़, फेमस फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था। इस कोट के अलावा इस वीडियो की कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्यार को एक मामूली इमोशन समझते हैं तो आप निहायत ही बेवकूफ़ हैं। तो आखिर प्यार है क्या? तो देखिए, प्यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। एक्चुअल में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में न्यूरोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। इन हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, आखिर उनका हमारी बॉडी पर या फिर दिमाग पर क्या असर पड़ता है। प्यार के इफेक्ट जानने से पहले प्यार के बारे में जान लेते हैं। ग्रीक कल्चर या फिर माइथोलॉजी के अनुसार जनरली लव के 4 फॉर्म होते हैं: एगेप, इरोस, फिलिया और स्टोर्ज। जो प्यार आपके माता पिता आपसे करते हैं वो स्टोर्ज के अंदर आता है, और फिलिया एक वर्चुअस काइंड ऑफ लव होता है। असल में एरिस्टोटस गॉड ने इसकी रचना की थी। फिलिया मतलब एक ऐसा प्यार जिससे दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा हो या फिर फायदा हो रहा हो। जो प्यार आप अपने दोस्तों से करते हैं या फिर किसी कम्युनिटी से करते हैं वो प्यार फिलिया के अंदर आता है। एगेप, शायद मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एगेप एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव है जिसमें आप अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। लास्ट, इरोस। इरोस जो है एक पैसिनेट फॉर्म है लव का। इरोस, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान के शरीर से प्यार करता है। यकीनन इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअली तो नहीं, इसका मतलब है पहले आप उस इंसान से प्यार करते हैं और वक्त के साथ आप उसके शरीर को अप्रिशिएट करते हैं या फिर उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। अब प्यार एक मल्टी फैक्टेड इमोशंस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। करीबी, आप अपने पार्टनर से हमेशा करीब रहना चाहिए। आपका पार्टनर आपके लिए पैशनेट होना जरूरी है। और लास्ट में कमिटमेंट, आपको अपने रिलेशन पर विश्वास होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ लव। तो आखिर क्या चीज़ें होती है आपकी बॉडी में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं? तो शुरुआत करते हैं डोपामीन से। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में डोपामीन की लेवल बढ़ जाती है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी खुशी से रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा डोपामीन होगा उतनी ज़्यादा खुशी। दूसरी चीज़ ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन है, हालांकि इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर पाता है, फिर दूसरे के प्रति संवेदना यानी एम्पैथी महसूस करने लगता है। बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी भावनाएं ऑक्सीटोसिन से ही रिलेटेड होती है। तो इसलिए जब कोई कहेगा कि प्यार अंधा होता है तो असल में प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आप उस इंसान पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को नकारते हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन में ड्यूरिंग द फेज ऑफ लव, वेंट्रल ट्रिगमेंटल एरिया, जो कि रिवॉर्ड और मोटिवेशन से रिलेटेड है। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। इसका मतलब हमेशा मोटिवेटेड होते हैं और चीज़ें ड्यूरेबल हो जाती है। इसका मतलब आप उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इंसुला, ये भी बहुत एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से इंसान अच्छे से इमोशन को प्रोसेस कर पाता है और सिंपैथी महसूस करता है। और बेसिक स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं उनकी भी लेवल कम हो जाती है। तो आप सोचेंगे कि यार इसमें गलत क्या है, सारी तो पॉजिटिव चीज़ें है, फिर डार्क साइड कहाँ है? आप ज़रा गौर कीजिए, सोचिए कि आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारा डोपामीन की मात्रा बढ़ रही है, आप हमेशा खुश रह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की मात्राएं भी बढ़ रही है, आप हमेशा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उस इंसान की तरफ अटैच्ड फील करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका खोया हुआ पीस मिल चुका है, एक ऐसा इंसान जिससे आप खुलकर बात कर पाए, जिससे आप अपने दुख सुख बांट पाए। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उस इंसान की आदत पड़ जाती है, और ज़्यादातर केसेस में फिर पार्टनर ओवर पॉजेसिव होने लगते हैं अपने प्यार की तरफ। जब आप रिश्तों को जोर से पकड़ते हैं तो वो बहुत मजबूत नहीं होते, बल्कि दबाव के कारण टूटने लगते हैं। बैक टू द टॉपिक, अब आपको उस इंसान की बहुत ही गंदी आदत लग चुकी है। आप उस इंसान के बगैर कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। और अब आप सोचिए कि किसी कारण से आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं। यकीन मानिए आपकी बॉडी के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके स्ट्रेस लेवल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, डोपामीन की लेवल कम हो जाएगी। जो डोपामीन आपको खुश रखता था वही डोपामीन आपकी बॉडी अब आपको दे नहीं पाएगी, और इसी वजह से आप दुखी या फिर सैडनेस जैसी भावनाओं से कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो लगाव आपको उस इंसान से लगा हुआ था वही आपको अब तकलीफ देना शुरू कर देगा।
और इसकी वजह से आपका ब्रेन कुछ इमोशन ट्रिगर करेगा, जैसे कि सैडनेस, एंगर, गिल्ट, लोनलीनेस, एंग्जाइटी। आपको ऐसा लगेगा मानो सारी चीज़ें आपकी गलती है। जो प्यार आपकी खुशी की सबसे बड़ी वजह थी, वही प्यार आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया हो, हालांकि आपने कुछ ना खोया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी आइडेंटिटी या फिर कैरेक्टर। कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में आता है तो वो रिलेशन उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो जब इंसान अपना रिलेशनशिप खो देता है तो वो लगभग अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अगर उसका प्यार सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हुआ होगा तो इसके परिणाम ज़्यादा होंगे। फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि वो किसी चीज़ को डिजर्व ही नहीं करता, और चांसेस बन जाते हैं कि इसी फेज़ में आपको बैड हैबिट्स भी लग जाए, मानो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जैसी चीज़ें। हमारे बॉलीवुड कल्चर ने तो हमें यही सिखाया है कि जब आपका दिल टूटता है तो आप शराब को छूते हैं। इसका दूसरा ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है कि आप सारी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दो। असल में जो साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इफेक्ट्स होंगे, उनका जो इम्पैक्ट होगा, असल में वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप उस इंसान को कितना चाहते हैं। उस इंसान को ज़्यादा चाहते होगे तो वो इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और जब एक इंसान ऐसे हार्ट ब्रेक से गुजरता है तो उसके दिमाग का जो इंसुला पार्ट होता है वो अब कम एक्टिव रहने लगता है, जिसकी वजह से आप फिर कभी दूसरे इंसान के प्रति इतनी आसानी से इमोशन महसूस नहीं कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस बखूबी करवाएगी, और वो है तकलीफ़। और क्या तुम जानते हो तकलीफ़ का सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या होता है? प्यार। यही तो दिक्कत है, एक टूटा हुआ इंसान तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कोई उसे प्यार से नहीं जोड़े। और प्यार से मतलब अब मैं इरोस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फीलिया या फिर स्टोर्ज की। आप अपनी फैमिली से या फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को समझिए। गलती होना लाजमी है, आखिर आप हो तो इंसान ही। आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी पॉइंट से वापस खड़ा कर सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आपका दिल टूटना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन बिखरना है या नहीं ये ज़रूर आपके हाथों में है। और अब एंड में मेरा ओपिनियन क्या है प्यार के ऊपर। प्यार को समझने के लिए आपको प्यार करना ज़रूरी है। हालांकि मैंने अब तक प्यार के बारे में नेगेटिव ही बताया है, मगर मेरा मतलब ये नहीं था कि प्यार हमेशा ही गलत होता है। प्यार मानो एक दो धारी तलवार की तरह होता है, जिसकी एक बाजू आपके लिए काम करती है तो एक आपके खिलाफ। एक घाव देने की क्षमता रखती है तो एक घाव भरने की। और एक चीज़ तो है, वो ज़िंदगी क्या है जिसमें प्यार ना हो।